कहा जाए कि अब भरोसा किस पे की जाए। वाकई ये कहने पे इंसान मजबूर हो रहा है कि भरोसा किस पे की जाए जब 7 फेरे लगाने वाली पत्नी ही अपने पति का कातिल बन जाए, जब सिंदूर ही पति का कातिल बन जाए, तो वाकई भरोसा किस पे की जाए। एक बड़ा सवाल है। जिस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूं वो ऑलरेडी आप जानते हैं, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजा रघुवंशी की, जो एक कारोबारी जिनकी शादी होती है सोनम रघुवंशी से। जी हां, ये न्यूज तमाम चैनलों पे चल रहे हैं, तमाम जो यूट्यूबर कहें या फिर प्रिंट मीडिया कहें, हर जगह यही अभी मामला चल रहा है कि जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या करा देती है उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी। वो हत्या क्यों कराती है, किस वजह से कराती है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है, मई में शादी होती है, हनीमून के लिए दोनों निकलते हैं और जून के महीने में ये रिजल्ट आ जाता है सामने कि राजा रघुवंशी इस दुनिया को अलविदा करके चले जाते हैं हमेशा के लिए। उनकी लाश एक कहा जाए कि नाले में मिलती है। इसकी डिटेल जानकारी आपको होगी, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह कहना इसलिए जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर जब शादी करने से खुशी नहीं तो शादी क्यों की जा रही है। अगर आपको दिक्कत है तो शादी न करें। अगर शादी हो भी गई उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है, आप डाइवोर्स करें, आप उससे अलग रह सकती हैं, ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मर्डर करा देना ये कहीं से उचित नहीं है। एक मां को एक बेटे से अलग कर देना, एक बहन को एक भाई से जुदा कर देना, एक भाई को एक भाई से अलग कर देना, यह अधिकार आपको किसने दिया। जी हां, और वो भी किसके लिए। आइए कुछ तस्वीरों के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यही वह लड़का है जिसकी तस्वीर मैंने यहां पे लगा रखी है, और ये राजा रघुवंशी हैं जिनकी हत्या हो जाती है, और ये इनकी पत्नी है सोनम रघुवंशी। जानकारी तो यहां तक भी आ चुकी है कि ये जो लड़का है जिसका नाम है राज कुशवाहा, ये सोनम के पिता के कंपनी में ही काम करने वाला निकलता है। ये यानी ये काम करने वाला होता है, वहां पे एक वर्कर के रूप में काम करता है। यानी कि पहले से इन दोनों के बीच में अफेयर है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब बताइए, इस राजा रघुवंशी और इनके बीच में कंपैरिजन की जाए, लड़कियों को हो क्या क्या है। ये देखिए, ये छपरी, मतलब कि चेहरे से लग रहा है कि किस तरह का कहीं का रोड छाप। इसके लिए इस बेचारे जो वेल सेटेड, जिसका अपना बिजनेस, सब कुछ अच्छा कमाने वाला, कुछ पल के लिए अगर सोचा जाए कि कोई लड़की किसी लड़के को अगर छोड़ती है, मान लीजिए कोई लड़का अगर पीने वाला है, सही से नहीं कमा रहा है, काफी अच्छे से नहीं रख रहा है और काफी तबाही करता है घर में, उस केस में अगर लड़की उसको छोड़ती है और अमीर लड़के के साथ चली जाती है, तो कुछ पल के लिए इसको सोचा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको सोचा जाए कि हो सकता है कहीं मजबूरी में उस तरह से ज्यादा पैसे कमाने वाले लड़के के पास चली गई। यहां मामला वो नहीं है, ये मामला सीधा है कि ये लड़का वेल सेटेड है, सब कुछ है इसके पास, एवरीथिंग। और ये जो लड़का है सड़क छाप है, इसके पास कुछ नहीं है और शकल भी नहीं है, सूरत भी नहीं है, और फिर भी ये लड़की, पता नहीं इसको क्या दिखा इस लड़के में कि इसके साथ प्लानिंग करके और विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, इन सब लोगों के साथ मिली भगत के साथ इस बेचारे लड़के की मर्डर करा देती है ये लड़की। ये घटना से पहले एक और भी घटना काफी चर्चा में था, और इस तरह की लगातार घटने हो रहे हैं। जब आप सुने थे कि ये मुस्कान नाम की लड़की जो है, इस लड़के सौरभ कुमार के साथ ये घटना हुई थी। ये देखिए लड़का कितना स्मार्ट, ये भी वेल सेटल था, सब कुछ था इसके पास, और ये देखिए चिरकुट जैसा लड़का, कहीं से नहीं दिख रहा है कि मतलब कि ये कुछ है इसके अंदर। देखिए इसके सूरत को देखिए ध्यान से,
और ये लड़की इसके चक्कर में इसकी मृत्यु करा देती है, करा कर देती है। इसको काट करके इसको बोरी में, ड्राम में बंद कर दिया जाता है। ये लड़कियों को हो क्या गया है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप भी शादी के लिए जाएं, अगर आप लड़के हैं तो शादी के बाद अगर शादी के लिए जा रहे हैं लड़की के यहां, तो एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। यह ना पूछा जाए कि लड़की कितनी काम करती है, खाना बनाती है कि नहीं, ये काम करती है। ये जरूर अकेले पूछ लिया जाए कि आपका किसी से कोई प्रेम तो नहीं है, कहीं किसी से कोई संबंध तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप यकीन दिलाएं कि मैं अपने फादर से, अपने मदर से ये कहूंगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, और आपकी बदनामी नहीं होगी और मैं छोड़ दूंगा आपको। मतलब कि आप जरूर क्लियर कर लें। या फिर लड़कियों के माँ बाप से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सही से परवरिश करें, और अगर शुरू में ना अगर आप गार्डिंग करें तो बाद में किसी के घर को तबाह न करें। लड़की की जहां इच्छा है, अगर बन रही है बात, तो वहां शादी करें। उसके मर्जी के बगैर दूसरे जगह जाकर शादी करना और किसी माँ के लाल को छीन लेना कहीं से न्यायोचित नहीं है, कहीं से सही नहीं है। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि अक्सर ऐसा देखने में आ रहा है कि बार बार सुंदर लड़कियां, अच्छी लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए अपने ही पति को कत्ल करती है कि सुनने में लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, सुनने में आता है कि वाकई प्यार अंधा होता है। लेकिन आज ये प्रूफ हो गया कि प्यार अंधा एकदम कहा जाए कि होता ही नहीं है। अंधा, लंगड़ा, लूला और कहा जाए कि बेशर्म भी होता है प्यार, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए कि शादी हो जाने के बाद अपने ही पति को कत्ल करा दिया जाए। और कत्ल कराने के बाद ये लड़की सोनम यूपी में गाजियाबाद पहुंच जाती है, एक होटल में पहुंच जाती है, और सब कुछ प्लानिंग करने के बाद इसको अब लगता है कि अब मेरे साथी पकड़ में आ गए हैं, पुलिस साथियों को हिरासत में ले ली है, अब मैं भी बचने वाली नहीं हूं। तो अपने आप को वहां पे एक ढाबे पे आती है, ढाबे पे कॉल करती है मोबाइल लेकर के एक ढाबे वाले से अपने भाई के पास। भाई वहां पे ढाबे वाले से बोलता है कि वहीं पे रखें, मैं पुलिस को भेजता हूं या मैं खुद आता हूं। पुलिस या 1 बजे ढाबे के पास पहुंची है, पुलिस 2:30 बजे तक ढाबे के पास पहुंच जाती है और फिर वहां से हिरासत में इसको लेकर के जाती है। अब बताइए किस पे भरोसा किया जाए, किस पे विश्वास की जाए कि जब पत्नी ही कातिल बन जाए तो दुश्मन की क्या जरूरत, दूसरों की क्या जरूरत। जब अपने ही अपने के दुश्मन बने हुए हैं तो यहां दूसरे की क्या बात की जाए। आजकल मामला काफी गंभीर होते जा रहा है, इसलिए आप भी सावधान हुए और लड़कों तो और ज्यादा सावधान हो जाएं, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो है वो कत्ल करते हुए नजर आ रही हैं, और वो भी वैसे चिरकुट लोगों के लिए कत्ल कर रही है जो कि कहीं से कोई मैच नहीं है। तो सावधान होने की जरूरत है, और सरकार को, कानून को वैसे लड़कियों पे या वैसे कोई भी हो जो इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं, कड़ी से कड़ी, सख्त सख्त सजा देने की कोशिश की जाए, ताकि आइंदा दूसरा कोई भी सुने तो इस तरह के कदम उठाने से पहले 10 बार वो सोचे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? मैं डिटेल जानकारी और नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये खबरें कोई छुपी हुई खबरें नहीं है, अब तक चारों तरफ फैल चुकी है और आप जान चुके हैं डिटेल। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, आप बिल्कुल इस तरह के माहौल से दूर रहें। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो बेहतर लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और सचेत रहें और सावधान रहें। ओके, धन्यवाद।